नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी संदेश और मैं हूं मिथिलेश कुमार। खबर है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तिरी पंचायत अंतर्गत बराही गांव से, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा समापन के बाद अखंड रामधुनी महायज्ञ की शुरुआत की गई, जिसमें स्थानीय बाल मंडली द्वारा मनमोहक नाटक का मंचन किया गया। नाटक मंचन से पहले वहीं रामधुनी मंडली द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत भी किया गया, जिसे देख मौजूद लोग झूमने पर मजबूर हो गए। जैसा कि आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये अखंड रामधुनी मंडली जो बराही में आयोजित है, उसी के तहत ये रामधुनी मंडली में मनमोहक नृत्य किया जा रहा है, जिसको देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये अखंड रामधुनी महायज्ञ का आयोजन सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तिरी पंचायत अंतर्गत बराही गांव में आयोजित किया गया था। इससे पहले श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया गया था। वहीं रामधुनी मंडली में अयोध्या कांड से राम वनवास का मंचन किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ महाराजा दशरथ सोच रहे हैं कि अब हमारा बुढ़ापा आ गया है और इससे पहले हम अपने राम का क्यों नहीं राज तिलक कर दें। इसको लेकर के वो अपनी पूरी अयोध्या में अपने मंत्री के साथ जो है वो ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अब राम का राज तिलक होने जा रहा है, जिसमें सभी अयोध्यावासी सादर आमंत्रित है। वहीं सब वहां आकर के इस सूचना को सुनते ही राजा दशरथ के दरबार में सब खुश हो जाते हैं और राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं अयोध्या को की साफ सफाई शुरू करवा देते हैं ताकि देखने में बहुत ही सुंदर लगे। जैसा कि आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, वहीं रामधुनी मंडली द्वारा रामलीला पर आधारित मंचन किया गया। जब देखा कि उसी के क्रम में जब देवताओं को लगा कि अब श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, ऐसे में हम लोग का यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा, तो मुनि महात्मा ने सभी प्रार्थना की माता सरस्वती से कि आप ही अब कोई बुद्धि लगाइए ताकि राम को राज तिलक के बजाय उसे वनवास मिले, ताकि हम लोगों का कल्याण हो सके। वहीं सरस्वती मंथरा पर सवार होकर के उसे अपने बस में कर लेती है और मंथरा जो है वो अपने माता रानी कैकेयी को पटाने में लग जाती है। बहुत मिन्नतें के बाद कैकेयी को अपने वश में कर पाती है, लेकिन पहले तो कैकेयी उनकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। जब मंथरा द्वारा उन्हें बार बार समझाया गया कि राम के राज तिलक के बाद जो है तुम्हारा इस भवन में कोई इज्जत नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि राजा दशरथ जो तुम्हें वरदान दिया है, उस वरदान के बदले में तुम अपने बेटे भरत के लिए राज मांग लो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये तो देवताओं की बनी बनाई बात थी, जिसके तहत कैकेयी तैयार हो गई। उसी के बाद राजा दशरथ से वहीं आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कैकेयी अपना वरदान मांग रही है और राजा दशरथ उस कैकेयी की बात को स्वीकार करते हुए उन्हें 2 वरदान मांगने को कह दिया। लेकिन जब ज्यों ही कैकेयी राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष की वनवास और भरत के लिए राज मांग देता है, तो राजा दशरथ सुनते ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद राम जो अपने वनवास की तैयारी कर देते हैं और रास्ते में जब गंगा नदी आता है, तो वहीं केवट की नज़र उस राम, सीता और लक्ष्मण पर पड़ता है, जिससे केवट जो है वो तो पहले श्री राम को पहचान ही जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं किसी तरह श्री राम भगवान का चरणामृत लेकर के हम धन्य हो जाएं। तो ये तस्वीर था रामधुनी मंडली बराही की।